जय हिंद बच्चों। आज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। इसमें हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएंगे। तो इसमें पूरी बुक से क्वेश्चनों को समाहित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन वेक्टर से लिए हैं। इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखेंगे। दिया है यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कामा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और नेक्स्ट हमारा है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये अब इसे सॉल्व करना है तो पहले हम ए डॉट ए क्रॉस बी ले लेते हैं, यानी ए क्रॉस, इसको हम ए समझें तो इसको हम ए डॉट यहाँ ले लेते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू क्रॉस यहाँ ले लेते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये पहला, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगर क्रॉस मल्टीपल कराते हैं तो सबसे पहले हम अगर अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कराएं तो सबसे पहले हम लास्ट वाले में कराते हैं। तो इतने को हम लिख सकते हैं या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, यहाँ से मझोले कोष्ठक में लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट ए, मझोले कोष्ठक से बाहर लिखेंगे वेक्टर सी माइनस, इसके बाद फार्मूले से लिखेंगे नेक्स्ट इसका मल्टीपल इसके साथ, तो ये हो जाएगा पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी ले लेते हैं, और यहाँ से क्लोज डॉट ए वेक्टर ए। ये अब करेंगे क्या, यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इतने को, या इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तने को हम करेंगे इसका, तो यहाँ से हम इसको इतने को लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी लिखा जा सकता है, और यहाँ लिख देते हैं सी डॉट सी। सर यहाँ डॉट लेते हैं, यहाँ डॉट छूट गया है, डॉट लेते हैं डॉट सी। यहाँ क्या होगा, इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा बी सी वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए। यहाँ से हम पाते हैं अगर ये लगातार हो या रिपीटेड वेक्टर होता है, तो रिपीटेड वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, रिपीटेड वेक्टर होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से डॉट, यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये डॉट वेक्टर सी और माइनस 0, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 0 ही होगा। और फिर इसका हम डॉट इसमें प्रोडक्ट करा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी, और यहाँ से हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इतने को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। तो इतने को हम लिख सकते हैं, इतने को लिखा जा सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इसको हम लिख सकते हैं होल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो ये सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिद्ध हुआ, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन 2 देखे बच्चों, इसे सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1 + x पावर n हो, c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस डॉट डॉट cn(xn), तो सिद्ध करना है c1 + 2c2 + 3ct प्लस डॉट डॉट ncn इक्वल टू n इंटू 2 पावर n-1, 2 to the पावर n-1। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड c1 + 2c2 + 3c3 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn। फर्स्ट टाइम हम देखें, इसको हम क्या समझते हैं, nc1, तो nc1 समझते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं nc1 की वैल्यू n होती है, तो हम nc1 को n लिखें। यहाँ nc2 समझेंगे तो यहाँ 2, यहाँ लिख सकते हैं n, यहाँ लिख सकते हैं n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं 3 n(n-1) n-2 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ 1। अब चलते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं इक्वल टू n को n रखें, 2 से फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा n(n-1), यहाँ हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल करें तो 3 से 3 कटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को लिखा जा सकता है 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n(n-1) n-2 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट यहाँ n(n-1) को 1, यहाँ इतने को इतना लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, करते क्या है, लास्ट में n है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ से हम क्या करें, n प्लस n को कॉमन कर लें, तो n को कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1, यहाँ से n-1, नेक्स्ट वाला बच जाएगा n-1, और यहाँ से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं इतने को, यहाँ से n-2 अपान फैक्टोरियल 2, और नेक्स्ट ऐसे ही डॉट डॉट यहाँ 1। अब ध्यान दें, इसको आप फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n को 1 को हम लिख सकते हैं n-1, हमको सिद्ध क्या करना है, 2 पावर n-1, तो 1 को हम लिख सकते हैं n-1 c1, नो 0 कर लेते हैं 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देखें, कुछ भी ऊपर रहे, नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ n-1 से 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस नेक्स्ट वाला को हम लिख सकते हैं n-1 c1, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली जो होती है वही होता है। नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको n-1 c2, तो इतने की, इसको प्रसार इतना हम लिखते हैं, और प्लस डॉट डॉट यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 cn-1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यहाँ से हम पाते हैं कि इसी फार्मूले से अगर यहाँ 1 रख दिया जाता तो 1 का पावर n, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर n इक्वल टू कितना हो जाता, c0 + c1 + c2 + c3 डॉट डॉट cn, ये हो जाता है। तो यहाँ से हमको ये मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू, तो जितना इस पे पावर होता है उतना 2 के पावर हो जाता है, तो 2 के पावर c0 है, c1 है, c2 है, c3 है, cn है, तो यहाँ जो वैल्यू होती है वही पावर हो जाता है। तो यहाँ c0 c1 c2 cn-1 तक है, तो यहाँ देखें जितना से स्टार्ट है उतना ही तक खत्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2 के पावर n-1, तो यह हमारा हो गया सिद्ध, जितना सिद्ध करना चाहिए था।
हैंस प्रूव्ड, इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इसमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं स्पर्शी का समीकरण क्या होता है। स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिख देते x1 y1 कामा x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये हमारा स्पर्शी का समीकरण है। इसी समीकरण से इसका मान रख के निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम ये है कि इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और इसी में वैल्यू हम पुटअप कर दें और यहाँ x1 y1 का मान रख दिया जाए तो स्पर्शी का समीकरण निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका डी वाई डिफ्रेंशिएशन कर दें। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दिया कितना है, तो दिया है कितना 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 6y dy बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 4, x के सापेक्ष करेंगे तो 4 और y के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स कामन कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कामन करेंगे तो मिलेगा 6y माइनस 1, और यहाँ से मिल जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4 बाई 6y माइनस 1। ये इसकी वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ से पहले इसका मान निकाल लिया जाए। dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया जाए x1 y1, तो क्या होगा, x1 की वैल्यू कितना है, तो ये दे दिया 1 तो 1 रखा जाए। तो जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ -4 है तो -4 होगा, यहाँ पे 6 के प्लेस पे 1 करें, यहाँ 6 इंटू 1 तो 1 माइनस 1, तो 6 में से 1 जाएगा 5, तो इतने को आप लिख सकते हैं -4 बाई 5। ये हो गया प्रवणता इसकी। अब क्या कर लेते हैं, अब इसका वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं समीकरण में। तो इस समीकरण में रखा जाए तो 1 y1 की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ से देखें ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, तो y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा -4 बाई 5 और इंटू x माइनस x1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कराएं तो 5y माइनस 5 इक्वल टू -4x प्लस 4। इसको इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये हमारा स्पर्शी का समीकरण हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं तो स्पर्शी का समीकरण 4x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो सिद्ध करना हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए x के सापेक्ष। तो यहाँ हम इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले हम करते क्या है, इतने को चाहे तो हम t मान सकते हैं, इतने को साइन x को हम t मान सकते हैं। साइन x का फार्मूले को t के फॉर्म में भी हम कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, या तो इसका इसमें मल्टीपल करके कर सकते हैं,
या इसको डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इच्छा करें वैसे हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिवीज़न करके कर लेते हैं। डिवीज़न करके करेंगे तो इतने को हम लिख सकते हैं, यहाँ इतने को अगर डिफरेंशिएशन करें तो सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिया है क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको करते हैं हर जो अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन के फार्मूले से सॉल्व किया जाए, या इसका इसके साथ मल्टीपल कर लिया जाए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसे करके कर लेते हैं। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो पहला गुणे दूसरे का अवकलन, तो पहले को इंटू में कर लेते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं, तो y1 लिख सकते हैं इसको, और प्लस दूसरा गुणे दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 और जितना दिया है उसको अपान में अंडर रूट में उतना ही लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें फिर इसका भी डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा -2x। और यहाँ ध्यान दें इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान दें इतना हुआ। अब क्या करना है, तो इसका इसमें मल्टीपल कर लेते हैं पूरे का बेटा, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये रूट हट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और यहाँ से हो जाएगा 2 से एक काम करते हैं, यहाँ 2 से 2 पहले कटा ही लेते हैं, 2 से 2 कटा लिए, अब आसान हो गया। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई, और ये वैल्यू पूरे का बटा में हम लिख देते हैं इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी और यहाँ बचेगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये 1 है तो +1 सिद्ध हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको dy/dx इक्वल टू एक्स वाई +1, ये नहीं दिख रहा होगा ऊपर लिख देते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू एक्स वाई +1, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर यूनिट वेक्टर हो यानी मात्रक सदिश हो जिनकी मापांक करने पर वैल्यू 1 हो जाए, तो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि cos θ/2 इक्वल टू मॉड्यूल ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ sin θ/2 इक्वल टू होता है हाफ, यहाँ भी हाफ होगा, छूट गया हाफ इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू मॉड्यूल ए माइन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड्यूल क्लोज। तो देखें और tan θ/2 इक्वल टू होता है इसका इससे डिवाइड करा दे तो वैल्यू इतना आएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन दे दे तो हम एक ही क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट को लाते हैं। तो फर्स्ट को लाना है तो हम करेंगे क्या, a प्लस बी मॉड्यूल करके स्क्वायर कर दे, यानी इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि वेक्टर ए
वह वेक्टर बी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। तब क्या होगा, तब यहाँ लिख सकते हैं मॉड्यूल ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ ले लेंगे, हम जानते हैं क्या ले लेंगे भाई, इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ, चूँकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कर लेते हैं, तोड़ेंगे इसको, इसको तोड़ेंगे तो इतने को तोड़ेंगे तो लिखेंगे वेक्टर ए का होल स्क्वायर, मॉडल ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे मॉडल ऑफ वेक्टर बी टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू मॉडल ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडल ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि उनके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ कॉस थीटा लेंगे। तो यहाँ वैल्यू ये हुआ। अब ध्यान दें, इतने को हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 यहाँ से रखा जाए, इसकी भी वैल्यू 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा 2, और इसकी वैल्यू 1 1 है तो हम 1 इंटू 1 करें इंटू कॉस थीटा। चूँकि यहाँ देखें 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन रहा है, तो 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। चूँकि हम ध्यान दें कि 1 प्लस कॉस थीटा आए, तो जहाँ ऐसा आए तो हम फार्मूला हमारे दिमाग में ये दिखना चाहिए कि 2, यहाँ से ये फार्मूला अवश्य हम लगाते हैं, कॉस थीटा दिया हो तो इसको हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर मॉडल ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर की वैल्यू। अब करते क्या है, ये तो दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये मिल जाएगा, यहाँ से जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, या स्क्वायर रखें पहले, वेक्टर ए वेक्टर बी मॉडल ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू कास थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ये 2 का हम करते क्या है, 2 का मल्टीपल कर दें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये 2 है तो 2 का मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 1/2 और इंटू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सिद्ध हुआ, पहला क्वेश्चन सिद्ध हुआ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी इसी से हल हो जाएगा। देखें दूसरे क्वेश्चन, अगर यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल ए माइनस वेक्टर बी निकालना हो तो करते क्या, यहाँ पर माइनस ले लेते, माइनस लेते तो यहाँ प्लस रहता, यहाँ माइनस हो जाता, और जब भी फार्मूला काशी में आता लेकिन माइनस रहता तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू हम लेते 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ध्यान दें, ये वैल्यू लेते और इससे सॉल्व करते तो ये मान हमें मिल जाता। क्योंकि ये आप लोग प्रयास करना कि इसको आप सिद्ध करो, अगर नहीं आता है तो इसको बताते हैं मिटाने के बाद। तो करना क्या है, यहीं से कर देते हैं, इसको मिटा के कर देते हैं। ये वैल्यू जब माइनस यहाँ ले लेते तो माइनस आ जाता, जब यहाँ माइनस आता तो यहाँ माइनस रखते, फिर नेक्स्ट क्या करते, यहाँ माइनस रख लेते, फिर नेक्स्ट यहाँ माइनस हो जाता, बाकी सब कुछ नहीं, बस यहाँ माइनस कर लेते और लास्ट में ये साइन बदल देते, यहाँ से इसको हम साइन में बदलते जो अभी बताया है हमने ये। तो यहाँ पे लिखते, यहाँ से हम क्या लिखते, अगर ये माइनस में दिया रहता तो यहाँ लिखते 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो तोड़ते तो ये क्या हो जाता, यहाँ से हो जाता, यहाँ से 2 इंटू में रखते और यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस माइनस का माइनस मल्टीपल करते 2 हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये माइनस से प्लस 1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो जाता और यहाँ क्या कर लेते, माइनस लगाते, यहाँ माइनस लगाते और ये 2 रहता लेकिन ये साइन रहता, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता। तो इसको बस माइनस लगा देते हैं यहाँ पे और इसको हम साइन लिख लेते हैं और कुछ इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही का डिफरेंस है। तो इससे इसका फार्मूला हो गया, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया। और थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, ये अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हल किए थे कॉस वाला, यानी इसको हम इससे भाग करा दें तो हमें थर्ड वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अभी भाग करा के दिखाते हैं, इतने का हम भाग करा दें तो भाग करा लेते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इससे भाग कराते हैं, तो इससे यानी साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ले लें ये हाफ इंटू मॉड्यूल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्लोज अपान हाफ इंटू मॉड्यूल ए वेक्टर बी क्लोज कर लें। तो हाफ से हाफ कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड्यूल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड्यूल क्लोज अपान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्लोज। ये सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। तो पहले सीक्वेंस से जहाँ क्वेश्चन किए हैं वहीं से सारे क्वेश्चन में बार बार ये रिपीट करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सीक्वेंस जहाँ से शुरुआत किए वहीं से करना पड़ेगा, इसको भी वहीं से और लास्ट वाले को भी वहीं से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे, इसमें दोनों क्वेश्चनों को मिला के किया जा सकता है। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन।